श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 68वां सर्गा वाला 26वां सर्ग। श्री राम जय जय राम। 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 हनुमान जी का सुग्रीव के अभिषेक के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से किष्किंधा में पधारने की प्रार्थना। श्री राम जी का पुरी में न जाकर केवल अनुमति देना, तत्पश्चात सुग्रीव और अंगद का अभिषेक। तथा शोकाविसंतप्तं सुग्रीवं कृष्णवाससं शाखामहामात्रं परिवार्योपतस्थितिम्। अभिगम्यं महाबाहुं रामं क्लिष्टकारिणं स्थिता प्राञ्जलया सर्वे पितामहमिवर्षया। तदनंतर वानर सेना के प्रधान वीर हनुमान आदि भीगे वस्त्र वाले शोक संतप्त सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उन्हें साथ लिए अनायासी महान कर्म करने वाले महाबाहु श्री राम जी की सेवा में उपस्थित हुए। भगवान श्री राम के पास आकर वे सभी वानर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे ब्रह्मा जी के सम्मुख महर्षि गण खड़े रहते हैं। तथा कांचन शैलावस्तरुणार निभानन आब्रवीत वाक्यं हनुमान मारुतात्मजा। तत्पश्चात सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले वायुपुत्र हनुमान जी, जिनका मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से प्रकाशित हो रहा था, दोनों हाथ जोड़कर बोले, भवन प्रसादन काकुस्त पितृपैतामहं महत् वानराणां संदृष्टानां सम्पन्नवलशालिनां महात्मानं सुतस्प्रापं प्राप्तं राज्यमिदं प्रभो। भवता समनुज्ञातः प्रविश्य नगरं शुभं संविधास्यति कार्याणि सर्वाणि सुहृद्गणः। काकुस्थ कुल नंदन, आपकी कृपा से सुग्रीव को सुंदर दाढ़ वाले पूर्ण बलशाली और महामनस्वी वानरों का यह विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ, जो उनके बाप दादों के समय से चला आ रहा है। हे प्रभु, यद्यपि इसका मिलना बहुत ही कठिन था, तो भी आपके प्रसाद से यह इन्हें सुलभ हो गया। यदि आपकी आज्ञा दें, यदि आप आज्ञा दें
तो ये अपने सुंदर नगर में प्रवेश करके सौदों के साथ अपना सब राज कर्म संभाले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। स्नातोऽयं विविधैर्गन्धैर्देषु यथा विधि, आचिष्यति वालैरत्नेषु त्वां विशेषतः, यवाङ्गिरिगुहां रम्यामभिगन्तुं त्वमर्हसि। कुरस्त्वामि सम्बन्धं वानरान् संप्रहर्षन्। ये शास्त्र विधि के अनुसार नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों और औषधियों से जल से राज्य पर अभिषिक्त होकर मालाओं तथा रत्नों द्वारा आपकी विशेष पूजा करेंगे। अतः आप इस रमणीय पर्वत गुफा किष्किंधा में पधारने की कृपा करें और इन्हें इस राज्य का स्वामी बनाकर वानरों का हर्ष बढ़ाएं। एवं मुक्तो हनुमता राघवा परवीरः, प्रत्युवाच हनुमन्तं बुद्धिमान वाक्य को। क्या है? हनुमान जी के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाली तथा वांछित में कुशल बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने उन्हें यूं उत्तर दिया। चतुर्दश समा सौम्य गावा यदि वा पुनः ना प्रवेश्यामि हनुमन पितुर्निर्देश पालका। हनुमान सौम्य में पिता की हनुमान जी सौम्य में पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, अतः 14 वर्षों के पूर्ण होने तक किसी ग्राम या नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। सुश्रमदां गुहां दिव्यां सुग्रीवो वानर शुभां, प्रविष्टो विधिवद वीरा क्षिप्रम राज्ये अभिषिच्यतां। वानर श्रेष्ठ वीर सुग्रीव इस समृद्धशालिनी दिव्य गुफा में प्रवेश करें और वहां शीघ्र ही इनका विधि पूर्वक राज्याभिषेक कर दिया जाए। एवं उक्त्वा हनुमन्तं राम सुग्रीवं ब्रवीत्, कृतज्ञो व्रत संपन्न मुदार बल विक्रमम्। इमप्यङ्गदं वीरं यो राज्ये अभिषेच्य। हनुमान जी से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से बोले, मित्र तुम लौकिक और शास्त्रीय सभी व्यवहार जानते हो। कुमार अंगद सदाचार संपन्न तथा महान बल पराक्रम से परिपूर्ण है। इनमें वीरता कूट कूट कर भरी है। अतः तुम इनको भी युवराज के पद पर अभिषिक्त करो। ज्येष्ठ सुतो ज्येष्ठा सादृशो विक्रमेण च, अंगदो अयं दीनात्मा युवराजस्य भाजनम्। ये तुम्हारे बड़े भाई के ज्येष्ठ पुत्र हैं, पराक्रम में भी
उन्हीं के समान है तथा उनका हृदय उदार है, अतः अंगद युवराज के सर्वथा अधिकारी है। पूर्वो अहम वार्षिको मासा श्रावणा सलिलागम प्रावृत्तांशुम चत्वारो मासा वार्षिक संगीता। सौम्य वर्षा कहलाने वाले 4 मास या चौमासे आ गए। इनमें पहला मास यह श्रावण जो जल की प्राप्ति कराने वाला है आरंभ हो गया है। नायम उद्योग समया प्रविश त्वं पुरीं शुभां अस्मिन् वत्स्याम्यहं सौम्य पर्वते शैलक्षुणा। सौम्य यह किसी पर चढ़ाई करने का समय नहीं, इसलिए तुम अपनी सुंदर नगरी में जाओ। मैं लक्ष्मण जी के साथ इस पर्वत पर निवास करूंगा। इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्त मारुता प्रभूत सलिला सोम प्रभूत कमलोत्पला। सौम्य सुग्रीव यह पर्वतीय गुफा बड़ी रमणीय और सुशील है। इसमें आवश्यकता के अनुरूप हवा भी मिल जाती है। यहाँ पर्याप्त जल भी सुलभ है और कमल तथा उत्पल भी बहुत है। कार्तिके सामनुप्राप्ते त्वां रावण वधेयतो एस्ना स्वमया स्वमी प्राविस्त्वं स्वामाल्यम् अभिषिञ्चस्व राज्ये चां सुहृदान् संप्रहर्षयन्। हे सखे, कार्तिक आने पर तुम रावण के वध के लिए प्रयत्न करना, यही हम लोगों का निश्चय रहा। अब तुम अपने महल में प्रवेश करो और राज्य पर अभिषिक्त होकर सुहृदों को आनंदित करो। इति रामाभ्यनुज्ञाता सुग्रीवो वानर सभा प्रविवेश पुरीं रम्यां किष्किंधां वानिपालितां। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वानर से सुग्रीव उस रमणीय किष्किंधापुरी में गए जिसकी रक्षा वाली ने की थी। तम वानर सहस्त्राणि प्रविष्टुम वानरेश्वरम अभिवाद्य प्रविष्टानि सर्वथा लोकेश्वरम। उस समय गुफा में प्रविष्ट हुए उन वानर राज को चारों ओर से घेर कर हजारों वानर उनके साथ ही गुहा में घुसे। तथा प्रकृत्या सर्वा दृष्ट्वा हरिगणेश्वरं प्रणम्य मूर्धापतिता वसुधायं समाहिता। वानर राज को घेर कर वानर राज को देखकर प्रजा आदि समस्त प्रगतियों ने एकाग्र चित्त हो पृथ्वी पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया। सुग्रीवा प्रकृतिं सर्वा शंभास्योन्थाप्य वीर्यवान् भ्रातुरन्तो पुरं सौम्यं प्रविवेश महाबला। महाबली पराक्रमी सुग्रीव ने उन सबको उठने की आज्ञा दी और उन सब से बातचीत करके वे भाई के सौम्य अंतापुर में प्रविष्ट हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
प्रविष्टं भीम विक्रांतं सुग्रीवं वानरसभम् अभ्यसिंच आवेशिंचन्त सुहृदां शास्त्राक्षिमिवामरा। भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले वानर से सुग्रीव को अंतापुर में आया देख उनके सौदों ने उनका उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र का किया था। तस्य पांडुर माजस्त्र क्षत्रम हेम परिष्कृतम शुक्ले चावल विजली हेमदंडे संस्करे तथा रत्नानि सर्वाणि सर्वीजौषधानि च सक्षीराणां च वृक्षाणां प्ररोहान् कुसुमानि च शुक्लानि चैत्रवस्त्राणि श्वेतं च्यवान् लेपनम् सुगन्धेन चामाल्यानि स्थलजान्यम्बुजानि च चन्दनानि च दिव्यानि गन्धांश्च विविधान् बहून् आक्षितं जातरूपं च प्रियङ्गं मधुसर्पिषि दधिचर्म च व्याघ्रं परार्धं चाप्युपानुभौ समालम्बन्मादाय गौरोचन्वनासिना आजग्मुस्तत्र मुदितावरा कन्या षोडश। पहले तो वे सब लोग उनके लिए सुवर्ण भूषित श्वेत सोने की डाले वाले 2 सफेद चंवर सब प्रकार के रत्न बीज और औषधियां दूध वाले वृक्षों की नीचे लटकने वाली जटाएं श्वेत पुष्प श्वेत वस्त्र श्वेत अनुलेपन जल और थल में होने वाले सुगंधित फूलों की मालाएं दिव्य चंदन नाना प्रकार के बहुत से सुगंधित पदार्थ अक्षर सोना प्रियंगो कगनी मधु घी दही व्याघ्र चर्म सुंदर एवं बहुमूल्य जूते अंगरांगोरोचन और मेनसिल आदि सामग्री लेकर वहां उपस्थित हुए। साथ ही हर्ष से भरी हुई 16 सुंदरी कन्याएं भी सुग्रीव के पास आई। तातस्ते वानर श्रेष्ठम अभिषेक्तुम यथा विधि रत्नैर्वस्त्रैषु भक्ष्यैश्च तोषित्वा शुभान्। तदनंतर उन सबने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न वस्त्र और भक्ष्य पदार्थों से संतुष्ट करके वानर से सुग्रीव का विधि पूर्वक अभिषेक कार्य आरंभ किया। तथा कुरुस परिस्तीर्णम समिद्धुम जातु वेदसु मंत्रपूतेन हविषा उत्वा मंत्रविदो जना। मंत्रवेत्ता पुरुषों ने वेदी पर अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और सुग्रीव अग्नि वेदी के चारों ओर कुश बिछाए। फिर अग्नि का संस्कार करके मंत्रपूत भविष्य के द्वारा प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी। ततो हेम प्रतिष्ठाने वरास्तरण संवृते प्रासाद शिखरे रम्ये चित्रमाल्योपि शोभिते प्राङ्मुखं विधि मंत्रे
प्राग्मुखं विद्वन्मन्त्रे स्थापयित्वा वरांसुने। तत्पश्चात रंग बिरंगी पुष्पमालाओं से सुशोभित रमणीय अट्टालिका पर एक सोने का सिंहासन रखा गया और उस पर सुंदर बिछौना बिछाकर उसके ऊपर सुग्रीव को पूर्वाभिमुख करके विधिवत मंत्रोच्चारण करते हुए बिठाया गया। नदीभ्यां संघयति तीर्थे अभ्यस्य समन्तता आहत्य च समुद्रेभ्यां सर्वेभ्यो वानरसुवान् अपाकनकुम्भेषु निधाय विमलं जलम् शुभैरसो शृङ्गस्य कलश्चैश्चैकश्चन शास्त्रदृष्टेन विधिना मासिवेतेन च गजो गवाक्षो नया सर्वो गन्धमादना वेन्दस्य द्विदश्च हनुमान्जाम्बस्तथा आभ्यसिञ्च सुग्रीवं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वास्तुं यथा। इसके बाद श्रेष्ठ वानरों ने नदियों नदों संपूर्ण दिशाओं के तीर्थों और समस्त समुद्रों से लाए हुए निर्मल जल को एकत्र करके उससे सोने के कलशों में रखा। फिर गज गवाक्ष गवेश शरम मंद मादन मेन्द्र द्विवेद हनुमान और जांबान ने महर्षियों की बताई हुई शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सुवर्णमय कलशों में रखे हुए स्वच्छ और सुगंधित जल से सांड के सींगों द्वारा सुग्रीव का उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे वसुओं ने इंद्र का अभिषेक किया था। अभिषिक्ते तु सुग्रीवे सर्वे वानर पुंगवान् चक्रं सर्व महात्मानो हस्तांस्तु सहस्त्रशां। सुग्रीव का अभिषेक हो जाने पर वहां लाखों की संख्या में एकत्र हुए समस्त महामनुष्य श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर जय घोष करने लगे। रामस्थितो वचा कुर्वन् सुग्रीवो वनरेश्वरं अंगदं संपरिष्वज्य यो विराजे अभ्यवेशे चेतो। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करते हुए वानरराज सुग्रीव ने अंगद को हृदय से लगाकर उन्हें भी युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अंगदे चाभिषिक्ते तु सानुक्रोशं प्लवंगमा साधु साध्विते सुग्रीवं महात्मानु युपूजयन्। अंगद का अभिषेक हो जाने पर महामनस्वी दयालु वानरराज साधु साधु कहकर सुग्रीव दयालु वानर साधु साधु कहकर सुग्रीव की सराहना करने लगे। रामं च महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः सीताश्च तुष्टो सर्वे तादृशे तत्वर्तिनि। इस प्रकार अभिषेक होकर किष्किंधा में सुग्रीव और अंगद के विराजमान होने पर समस्त वानर परम प्रसन्न हो
महात्मा सुग्रीव और लक्ष्मण की बारंबार स्तुति करने लगे। हस्त पुष्ट जनाकीर्णा पताकांतन शोभिता बभो नगरे रम्या किष्किंधा गिरिंगहवरे। उस समय पर्वत की गुफा में बसी हुई किष्किंधापुरी हस्त पुष्प वासियों से व्याप्त तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित होने के कारण बड़ी रमणीय प्रतीत होती थी। निवेद रामाय तदा महात्मने महाभिषेकम कपिवाहिनीपति रोमां च भार्यामुपलभ्य वीर्यवान् राज्यं त्रिदशारिपो यथा। वानर सेना के स्वामी पराक्रमी सुग्रीव ने महात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाकर अपने महाभिषेक का समाचार निवेदन किया और अपनी पत्नी रोमा को पाकर उन्होंने उसी प्रकार वानरों का साम्राज्य प्राप्त किया जैसे देवराज इंद्र ने त्रिलोकी का। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे षड्विंशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आश्रावण आदि काव्य की किष्किंधा कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री